नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सोमवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 10:34 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:01 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 12:57 पर बुध मार्गी होंगे। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 17 अगस्त की सुबह 5:35 से शाम 7:25 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 12 अगस्त की दोपहर पहले 11:52 से अगली सुबह 5:33 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:18 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1 बजे तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है दोपहर 1 बजे से दोपहर 1:11 तक। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 अगस्त की सुबह 8:24 से सुबह 9:06 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:40 से दोपहर 1:12 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:18 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1 बजे तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:18 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा और जॉब ज्वाइन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 अगस्त की सुबह 5:56 से सुबह 7:40 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 8:29 से सुबह 9:57 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:18 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 12 अगस्त की शाम 6:05 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:27 से सुबह 9:07 तक। मुंबई सुबह 7:55 से 7:55 से सुबह 9:31 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:27 से सुबह 9:07 तक। लखनऊ सुबह 7:15 से सुबह 9:54 तक। भोपाल सुबह 7:32 से सुबह 9:10 तक। कोलकाता सुबह 6:49 से सुबह 8:27 तक। अहमदाबाद सुबह 7:51 से सुबह 9:29 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:27 से सुबह 9:07 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है।
आज आपके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना का फल जल्दी ही प्राप्त होगा। आज आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे और पॉजिटिव बने रहेंगे। आज दूसरों पर ज़्यादा निर्भर करने से बचेंगे तो आप अपने काम में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। आज आप अपनी पसंदीदा गतिविधियों को महत्व देंगे, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज आपको घर की साफ सफाई में माता जी की मदद करनी होगी। आप पर काम का अच्छा खासा बोझ रहेगा, जिससे आपको थकान का एहसास हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज जीवन बहुत सहज और आसान लगेगा। आज दूसरों से आगे जाने की इच्छा आपके आत्मविश्वास और कार्यकुशलता में वृद्धि करेगी। आज आपको किसी काम को लेकर उलझन हो सकती है, लेकिन आप शांति से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तो सब सही रहेगा। आज आपकी आस्था और विश्वास बरकरार रहेगा। आज आप जिस किसी भी कार्य को करेंगे वो पूरा हो जाएगा। आप अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को गुप्त रखें, अन्यथा इसका लाभ विरोधी उठा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आप अपने भाई के साथ मिलकर किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा धन लाभ होगा। आज प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए भी लाभदायक स्थिति बनी हुई है। आज आपको ऑफिशियल कार्यों में सफलता मिलेगी और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनेंगी। आज आप दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दिए बिना अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आज पारिवारिक माहौल सही रहेगा, लेकिन सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आप जीवन को एक नए नज़रिए से देखेंगे और समस्या को पॉजिटिविटी के साथ हल करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपके अंदर आ रहे बदलाव के कारण आज परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश होंगे। आज अधूरे काम पूरे करने के लिए अच्छा दिन है और आज लेन देन के मामलों में भी आप भाग्यशाली रहेंगे। आज आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपको प्रसन्नता होगी। आज काम की अधिकता बनी रहेगी, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज दाम्पत्य जीवन एवं घर की व्यवस्था में मधुरता और आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आज युवा वर्ग व्यर्थ के कामों में पड़कर समय नष्ट न करें। आज आप कुछ समय अपने स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाने में भी व्यतीत करेंगे। आज आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, जिससे काम करने में आसानी होगी। आज आपको पैतृक संपत्ति से लाभ और सुख मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। आज जीवन साथी व परिवार का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। आज आप स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान दें। आज किसी कार्य को पूरा करने के लिए आप अपनी सूझबूझ से काम लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप किसी के प्रलोभन में ना आएं, अन्यथा वो आपको अपनी बातों में उलझा सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक समस्या हल होने वाली है, क्योंकि आपको पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों के साथ साथ नन्हे मेहमान का आगमन भी अपनी भूमिका अदा करेगा। आज आपको एक से अधिक स्रोतों से आय मिलेगी और स्वास्थ्य समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। आज आप व्यवसाय की कुछ योजनाओं को फिर से शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आएंगे। आज आपको कानूनी मामलों में किसी अपने की मदद मिलेगी, जिससे मामला सुलझ जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी आपका ध्यान केंद्रित होगा। आज आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त रहें तो आप सफलता के ज़्यादा नज़दीक होंगे।
आज युवाओं को किसी अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति का आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। आज समाज में आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपसे कुछ सीखने का प्रयास भी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप घर शिफ्ट करने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। नया निवेश करने से पहले आप किसी जानकार की सलाह अवश्य ले लें। आज आपको घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। आज आपके घर की किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। आज आप नौकरी के साथ साथ किसी बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें करने के बजाय अपनी कार्य क्षमता पर व योग्यता पर ही विश्वास रखें। आज आप भावनाओं में आकर कोई भी फैसला न लें और जीवन से जुड़ी हर गतिविधि को व्यावहारिक तरीके से समझने का प्रयास करें। आज परिवार के सदस्यों के साथ आप सुखद पलों को साझा करेंगे। इस राशि के व्यक्ति आज अपनी रुचि रचनात्मक कार्यों में दिखाएंगे। आज निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहेगा। आज नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में आपकी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज आपको आपके काम में कामयाबी मिलेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज आप अपने सहकर्मियों की मदद करेंगे, जिससे काम सही समय पर पूरा हो जाएगा। इस राशि के विद्यार्थियों को आज अपने सीनियर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्म करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज किसी करीबी की सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ये समय आपके लिए आगे बढ़ने का है। सही योगदान देंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी। आज आप दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम के ऊपर फोकस करें। आज किसी व्यवसाय की योजना को शुरू करने का सही समय है। आज आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को पीला वस्त्र गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप किसी काम में माताजी की मदद करके आपको अच्छा महसूस होगा। मूलांक 2, आज आपको वो मिलेगा जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। मूलांक 3, आज आप किसी की सहायता करेंगे और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मूलांक 4, आज आपकी मुलाकात किसी अजनबी से होगी, जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। मूलांक 5, आज आप वो कर दिखाएंगे जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की थी। मूलांक 6, आज किसी समस्या का निदान होने से पहले आपको सुकून मिलेगा और आप किसी दूसरे काम की योजना भी बनाएंगे। मूलांक 7, आज आप शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी। मूलांक 8, आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहने से आप काम को समय रहते ही पूरा कर लेंगे। मूलांक 9, आज दोस्त से सरप्राइज पाकर आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपकी दोस्ती में मधुरता बनी रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम में किताबों की अलमारी और पढ़ाई करते वक्त बच्चे के बैठने की सही दिशा भी जरूरी है। किताबों की अलमारी को रखने के लिए स्टडी रूम में पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए। अगर पश्चिम दिशा में ज़्यादा स्पेस ना हो तो पश्चिम से दक्षिण की तरफ वाली दीवार के पास उसे रख सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए।
अगर पूर्व में व्यवस्था न हो तो आप उत्तर पूर्व कर सकते हैं या उत्तर की तरफ मुंह करके पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी पूर्व और दूसरी उत्तर पूर्व है। इससे बच्चे को चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा स्टडी रूम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 10:34 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:01 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को समा लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो कि एक छाया ग्रह है। इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं, अतः इसकी राशि कुंभ है। शतभिखा नक्षत्र में जन्मे जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली व्रत या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। आपको याद दिला दूं कि शतभिखा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में शतभिखा दूसरा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप यह कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 14 अगस्त की सुबह 9:06 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा शतभिखा नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं बुध के मार्गी गोचर की। बता दूं कि बीती 18 जुलाई की सुबह 10:12 पर बुध कर्क राशि में वक्री हो गए थे और यानी ऊंची गति से गोचर कर रहे थे और आज वे मार्गी हो रहे हैं। हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इस क्रम में वे कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। यहाँ एक बात बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी ही रहते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। बता दूं कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत करने वाले कार्यों पर पड़ता है और शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव रहता है। और अब बात करते हैं बुध के इस मार्गी गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध आपकी जन्मपत्रिका के किस स्थान पर मार्गी हुए हैं, साथ ही इस दौरान नेगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए और पॉजिटिव सिचुएशन का लाभ पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात हमेशा की तरह मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा, लेकिन ये सब आपको अपनी मेहनत के बल पर ही हासिल होगा। इस दौरान आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। हालांकि आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक बना रहेगा। लिहाजा मार्गी बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको 9 नवंबर तक हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। वृष राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से आपको अपने कामों में
भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे और आपके सारे काम बनेंगे। आप दूसरों को अपनी बातें समझाने में और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। तो मार्गी बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद डालकर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। मिथुन राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जल पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस दौरान आपके शत्रु भी आपसे दूर ही रहेंगे। लिहाजा मार्गी बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए दूध और चावल धर्म स्थल पर दान करें और सुबह उठकर सबसे पहले फिटकरी से दांत साफ करें। कर्क राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान पर यानी लग्न स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। इस दौरान आपको अपनी संतान के द्वारा किए गए कार्यों पर भी विशेष ध्यान बनाकर रखना चाहिए। साथ ही इस बीच विदेश के बजाय अपने देश में रहकर ही काम करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अतः मार्गी बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए धर्म संबंधी कार्यों में अपनी रुचि बनाए रखें और घर आए मेहमानों की सेवा जरूर करें। सिंह राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी होगी। साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करनी चाहिए। आजीविका में कुछ उतार चढ़ाव बन सकते हैं। मार्गी बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए स्टेनलेस स्टील की एक अंगूठी अपने बाएं हाथ में पहने और बुधवार के दिन एक खाली घड़ा ढक्कन लगाकर जल में प्रवाहित करें। कन्या राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो वो 9 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। आपको अचानक धन लाभ का मौका मिलेगा। आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। मार्गी बुध के शुभ फलों को पाने के लिए पीतल के बर्तनों को खाली न रखें। 9 नवंबर तक घर में चौड़े पत्तों वाले पौधे न लगाएं और एक तांबे का सिक्का आपने उसको पहन कर रखिए, एक धागे में करके पहन कर रखिए। अगर तांबे का सिक्का ना मिल सके तो तांबे का एक चौकोर टुकड़ा ले लिए, उसको अपने पास रखिए। तुला राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आपको करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपके पिता के करियर की गति भी इस बीच कुछ थमी थमी सी लगेगी। 9 नवंबर तक जीभ का स्वाद आप पर भारी पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी और अपने पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो मार्गी बुध के अति शुभ फल प्राप्त करने के लिए 30 अगस्त तक मछलियों को भोजन का हिस्सा दें और संभव हो तो मछली ना खाएं और किसी मजदूर पेशा व्यक्ति को कुछ खाने के लिए दें। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा। 30 अगस्त तक आपको नई चीज़ों को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। तो मार्गी बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए लोहे की गोली पर लाल रंग लगाकर उसे अपने पास रखें और 30 अगस्त तक गाय को ग्रास देते रहें। धनु राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप किसी नए विषय पर अच्छे से सोच पाएंगे और अपना काम भी ठीक ढंग से कर पाएंगे।
आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट जल्द ही मिलेगा। लिहाजा मार्गी बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए 30 अगस्त तक लाल, हरे और मैरून रंग के कोरे कपड़े घर में न रखें। अपने अंडरगारमेंट्स ब्लैक कलर के रखें और वर्षा के पानी को कांच के बर्तन में करके अपनी छत पर रखें। मकर राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती है। आपको अपने रिश्तों को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी की सेहत का खास ख्याल भी रखना चाहिए। अतः मार्गी बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 30 अगस्त तक हरी घास अपने घर में न लगाएं और बिना सींग वाली गाय और बकरी इस बीच अपने घर में न पालें। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपको मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और शत्रु आपके करीब भी नहीं आएंगे। आप खुले दिल वाले होंगे। आपके मुंह से निकले शब्द दूसरों को हर समय प्रभावित करेंगे। इस दौरान धैर्य आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल देगा। प्रिंटिंग प्रेस और कागज़ कलम से जुड़े लोगों को भी अच्छा फायदा मिलेगा। लिहाजा मार्गी बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 30 अगस्त तक चांदी की बिना जोड़ वाली अंगूठी अपने बाएं हाथ में पहने और किसी मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर किसी एकांत जगह पर रख दें। मीन राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। बुध का ये गोचर आपको विद्या का लाभ दिलाएगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। आपको सभी शुभ फल सामान्य रूप से प्राप्त होते रहेंगे। अतः मार्गी बुध के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए 30 अगस्त तक घर के उत्तर पूर्व कोने में फिटकरी का टुकड़ा रखें। तो ये सारी चर्चा थी आज शतभिखा नक्षत्र और बुध के मार्गी गोचर की। मार्गी बुध के विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे, उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपके घर पर मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। बी, आज कार्यस्थल आपको कार्यस्थल पर सीनियर्स से मदद मिलेगी, जिससे आपका अधूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। सी, आज आप जो भी काम करेंगे उसको आप पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डी, आज छात्रों का दिन बढ़िया रहेगा। जल्द ही किसी अच्छे फील्ड में आप सेटल हो जाएंगे। ई, आज आपको अपनी योग्यता दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। लोग आपकी बात पर भरोसा भी जताएंगे। एफ, अगर आप किसी नए बिजनेस को शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो आज किसी जानकार की सलाह जरूर ले लें। जी, छात्रों को अपने विषय से हटके अन्य विषय पर जानकारियां मिलेंगी। इससे करियर में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। एच, आज आपके मन में कुछ नया करने की उत्सुकता रहेगी। आप आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आई, आज आप राजनीति से जुड़कर अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करने का विचार करेंगे। जे, आज आप ऑफिस के जरूरी काम में बिजी रहेंगे और अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। के, आज आप सकारात्मक सोच के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो सफलता मिलेगी। एल, आज मित्र अपने घर के फंक्शन में आपको इनवाइट करेंगे। फंक्शन में जाने के लिए आप खरीदारी भी करेंगे। एम, आज आप जितना अपने स्वभाव को कंट्रोल रखेंगे उतना ही आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। एन, आज आपको कोच का साथ मिलेगा, जिससे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने में व्यस्त रहेंगे। ओ, आज आप अपने व्यवहार में निर्मलता लाने का प्रयास करेंगे। ये आपके भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा। पी, आज आप दूसरों के सामने अपनी बात खुलकर रखेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यू, आज पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, साथ ही आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। आर, आज अपने घमंड को छोड़कर सामने वाले की बात को सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे।
एस, आज आप माता पिता की एनिवर्सरी पर कुछ स्पेशल करने का प्लान बनाएंगे, इससे उन्हें बहुत खुशी होगी। टी, आज आपको किसी उच्चाधिकारी से मिलना पड़ सकता है जहां आप अपनी समस्याओं की बात करेंगे। यू, आज आप दोस्तों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, इससे आपकी दोस्ती पहले से और गहरी होगी। वी, आज कई दिनों से किसी मनचाही चीज को लेने का सपना पूरा होगा, आपकी खुशी बढ़ेगी। डब्ल्यू, आज आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी, जिससे आपको सुकून मिलेगा। एक्स, आज आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे जहां आपकी मौजूदगी चार चांद लगाएगी। वाई, आज आप किसी विदेश यात्रा पर जाने का विचार कर सकते हैं, जिसमें आपका करीबी दोस्त आपकी मदद करेगा। जेड, आज आप किसी व्यवसाय को शुरू करने में तुरंत इन्वेस्ट ना करें, किसी जानकार की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं खजराना गणेश मंदिर के दर्शन। ये मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। सन 1735 में इस मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। कहते हैं कि सबसे पहले एक ब्राह्मण को इस स्थान पर जमीन के नीचे गणपति भगवान की मूर्ति होने का स्वप्न आया था। जब ये खबर रानी अहिल्याबाई होलकर तक पहुंची तो उन्होंने यहाँ खुदाई करवाकर मूर्ति को बाहर निकलवाया और बाद में इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालु जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, भगवान गणेश उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। जिसके बाद भक्त यहाँ लड्डू का भोग चढ़ाते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम दाएं पैर से जुड़ी कुछ और बातों पर रोशनी डालेंगे। घर से बाहर निकलते समय सबसे पहले दायां पैर रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। किसी भी काम के लिए घर से बाहर कदम रखें तो सबसे पहले दाहिना पैर ही रखें। इससे आपके कार्य की गति आपके कदमों के साथ साथ हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और आपकी सफलता भी काफ़ी हद तक आपके अपने आप तय हो जाएगी। जब नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में जाती है तो सबसे पहले वो अपने दायां पैर ही घर के अंदर रखती है और चावल से भरे कलश को आगे बढ़ाकर गिराती है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि नई दुल्हन के घर में आने से घर में खुशियां आएं, पॉजिटिविटी आए। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि सीधा पैर बाहर रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मन प्रसन्न रहता है, जबकि बायां यानी उल्टा पैर पहले बाहर रखने से नकारात्मकता आती है और हमारे विचार भी नेगेटिव हो जाते हैं। इससे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का पूरा ध्यान रखें कि घर से बाहर जाते समय पहले दायां पैर ही बाहर रखें। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 अगस्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज सुबह 10:34 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 8:41 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी के पास दीपक जलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।